हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मेरा नाम शिवराज लम्साले और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। तो आज मैं जो टेक्निक आपको बोलने जा रहा हूँ उसका नाम है ओवर आर्टिकुलेशन। ओवर आर्टिकुलेशन थेरापी। इसमें हमें क्या करना चाहिए, जानबूझकर हमें अपने जो बोलने के जो अंग है, लिप्स है, टोंग से जो हम देख सकते हैं उनको स्ट्रेचिंग करके उन्हें खींच कर, थोड़ा और ज़्यादा खींच कर बोलने के अभ्यास, जानबूझकर ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। इससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है इसको आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध हो सकता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर आर्टिकुलेशन करके पढ़ना चाहिए। इसके लिए जब भी हम बुक आदि पढ़ते हैं उस समय भी हमें चाहिए कि जितना हो सके हम ओवर आर्टिकुलेशन करके ही पढ़े, ताकि हमारे जो शब्द निकलते हैं वो आसानी से बाहर आ सके। इसके बाद हमें जो स्टैमर लोगों से जब हम बात आदि करते हैं उनसे भी इसी टेक्निक से बोलने की आवश्यकता है। और उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर से भी हम ओवर आर्टिकुलेशन करके ही बोलें, ताकि ये हमारे हैबिट हो। मेन चीज़ इसमें है हमें हैबिट में शामिल करना है, ताकि हम बाहर जाकर भी उसी तरह से हम बोल पाए। इसलिए पहले हमें इसको जो हमारे कंफर्ट जोन है उस पर अभ्यास करना चाहिए, ताकि अनकम्फर्ट जोन में हैबिचुअली ये हो सके। एक ही बार में अनकम्फर्ट जोन में जाकर हम ओवर आर्टिकुलेशन का अभ्यास ना ही कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले कंफर्ट जोन में इसका अभ्यास करें। ओवर आर्टिकुलेशन के बाद हमें जो दूसरा है वो है हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट से भी हमें काफ़ी मदद मिल सकती है। हमें जो वर्ड बोलना है उसके लिए हमें थोड़ा हैंड मूवमेंट के द्वारा हम उस वर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। ओवर आर्टिकुलेशन हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ, हैंड मूवमेंट हुआ। इसके बाद हम आई कंटेक्ट भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें देख कर बोलना चाहिए जब भी हमें बोलना चाहिए। जब भी हमें किसी कैमरा के आगे बोलना पड़ेगा या किसी इंसान से बोलना पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी आंखों में आंख देखकर थोड़ी स्माइल भी लाकर बोलना चाहिए। आई कांटेक्ट से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमें ओवर आर्टिकुलेशन, फिर हैंड मूवमेंट्स, फिर आई कांटेक्ट, इस तीन चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने अगर ओवर आर्टिकुलेशन जानबूझकर हमें ओवर आर्टिकुलेशन करना है, इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कोई भी बुक पढ़ते समय हमें चाहिए कि हम ओवर आर्टिकुलेशन जानबूझकर करें। जानबूझकर हर एक वर्ड को एकदम क्लियरिटी के साथ क्लियरली बोलने की, प्रोनाउंसिएशन करने की आवश्यकता है। और उसके बाद पहले हुए हमें आर्टिकुलेशन, ओवर आर्टिकुलेशन, फिर दूसरे हुए हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट को भी हमें जानबूझकर हैंड मूवमेंट करने की आवश्यकता है। हैंड मूवमेंट से भी हमें जो वर्ड बाहर निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तीसरा हुई आई कांटेक्ट। ये तीन हो गए। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें अपने माइंड को काम, रिलैक्स करने की आवश्यकता है। हमें बार बार पॉजिटिव ऑटो सजेशन देने की आवश्यकता है। जब भी हमें कोई बाहर जाकर बोलना पड़ेगा, उस वक्त हमारे मन में क्या आता है, फियर आता है, डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट आते हैं, एंटिसिपेशन होता है कि कहीं मैं अकला न जाऊँ, कहीं मेरे वर्ड्स स्टटर ना हो जाए। ये जो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इसके कारण भी हमें स्टटरिंग होती है। तो इसको हटाने के लिए हमें उस समय लॉन्ग डीप ब्रीथिंग लेने की आवश्यकता है। चाहे तो हम हर वक्त लॉन्ग डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग डीप ब्रीथिंग के माध्यम से हम खुद को रिलैक्स, कामफुल और कंफर्टेबल बना सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ही लॉन्ग एंड डीप ब्रीथिंग लेने और छोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हमें सुबह शाम हो सकते तो दिन में भी 5-10 मिनट हमेशा डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे डीप ब्रीथिंग के अभ्यास से हमारे जो आत्मविश्वास है, जो हमारे मन में जो आत्मविश्वास आती है, उसके और ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ती है, हमें आसानी होती है। हम जब भी रिलैक्स होते हैं तब हमें बोलने में ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें डीप ब्रीथिंग करने की आवश्यकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय डीप ब्रीथिंग करें
और ज़्यादा से ज़्यादा हम ओवर आर्टिकुलेशन करके ही बोलें। अगर आप किसी वीडियो किसी किसी अपने मोबाइल में अगर आप वीडियो आदि बना रहे तो उस वक्त भी आपको चाहिए कि ओवर आर्टिकुलेशन करें। और अपने दोस्त से बोल रहे तो जानबूझकर ओवर आर्टिकुलेशन करें। सो ओवर आर्टिकुलेशन किया तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुद्धता से बाहर निकल सकते, इसलिए आपको ओवर आर्टिकुलेशन करने की आवश्यकता है। और डीप ब्रीथिंग जो मैंने बताया, वो डीप ब्रीथिंग से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सो इससे आपके बोलने की स्पीड भी अपने आप कम हो जाएगी। जितना आप में एंजाइटी होता है, जितने आप में डर, चिंता, गॉड, फियर, सेम आदि होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी स्पीड हाई हो जाती है। और जितना आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, अपने आप को देखने के जो हमारे एटीट्यूड है वही अगर आपका नेगेटिव है तो उससे भी आपका स्टटरिंग और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए चाहिए कि अपने आप को रोज़ सेल्फ अफर्मेशन दें, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना चाहिए ताकि हम आसानी से अपने डर पर काबू कर सकें। इसलिए सेल्फ अफर्मेशन भी हो गया और डीप ब्रीथिंग हो गया, ओवर आर्टिकुलेशन भी हो गया और हैंड मूवमेंट भी हो गया और आई कंटेक्ट भी हो गया। ये सब जो चीज़ है, सब चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए बोलना चाहिए। एक ही बार में हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में बोल देते हैं। सो जब हम हड़बड़ी में बोलते हैं तब स्टैमर होता है, जब स्टैमर होता है एंजाइटी आता है, तो जब एंजाइटी आता है और भी ज़्यादा स्टटरिंग होता है, तो हम एक नेगेटिव साइकिल में, लूप में फंस जाते हैं। इसलिए हमें पहले ही सावधान रहना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बोलिए, लेकिन जितना बोलना है उतना आपको स्पष्टता, शुद्धता से बोलने की आवश्यकता है। आपको किसी ने कुछ पूछा तो आपको पहले डीप ब्रीथिंग पर फोकस करना है, अपने सांस पर फोकस करना है, सांस को लंबा और गहरा करना है और उसके बाद आपको बोलना है। तो जब भी आप बोले तो पहले जो वर्ड होता है, पहले 5-6 वर्ड होते हैं, उन वर्ड को आपको प्रोलंगेशन द्वारा आपको एकदम स्लो स्पीड में निकालना चाहिए ताकि आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आए कि मैं आगे की सेंटेंस भी आसानी से बोल पाऊँ। अगर आपने पहले ही वर्ड में स्टटर किया तो आपके मन में ये डर और ज़्यादा हो जाएगा कि मैं स्टटर हो गया, अब आगे भी स्टटर हो जाऊँगा। इसलिए पहले वर्ड में सावधान होकर पहले 5-6-7 1-2 सेंटेंस जो बोलते हैं उसमें आप थोड़ा अवेयर होकर बोले तो आपको स्टैमरिंग हटाने में आसानी हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल so that you can watch my other videos also. Thank you once again.